सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई क्या दिन चल रहे हैं। अर्जेंटीना आर इनटू द फाइनल्स ऑफ कोपा अमेरिका एंड स्पेन आर इन द फाइनल ऑफ यूरो 2024। एक तरफ लमीन का कमाल, यमाल का कमाल, उसने गोल स्कोर किया स्पेन के लिए, और दूसरी तरफ मेसी ने गोल स्कोर किया। आई नो कुछ लोग रो रहे हैं यार, वो डिफ्लेक्शन थी, वो एंजो का गोल था, ये था भाई, टच लग गया ना इधर। आप दूसरी तरफ बालों का टच जो है वो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा होता, तो भाई इधर तो पूरा टच लगा। बट मैं समझ रहा हूँ दर्द है बहुत ज्यादा, कुछ बहुत। इट्स ओके। मैं बिल्कुल भी इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। खैर भाई, स्पेन, हमने डिटेल में कल बात की थी उस गेम के ऊपर। लमीन यमाल, द गोल्डन बॉय, brilliant Spain. Rodri is very important for them. Their defense is very important for them. Their manager is very important for them. And now let's come to अर्जेंटीना। 2-0 हरा दिया यहाँ पे अर्जेंटीना ने, यहाँ पे कनाडा को। जूलियन अल्वारेज ने गोल स्कोर किया, मेसी ने गोल स्कोर किया। यार देखिए, अर्जेंटीना को बहुत अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलती हुई दिख नहीं रही। उसकी कुछ रीजंस हैं। देखिए, मेसी जो है ना वो फुली फिट नहीं दिख रहे, ठीक है। डिमारिया भी फुली फिट नहीं दिख रहे। ये बहुत दो बड़ी रीजन। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या अर्जेंटीना डिफेंड अच्छा नहीं कर रही क्या। देखें, जब तक जो आपके फॉरवर्ड और मिडफील्ड के प्लेयर्स है ना, वो या फिर वाइड प्लेयर्स, मैंने बहुत दफा कहा, वो स्ट्रेच नहीं करते ना पिच को, ठीक है, या फिर वो प्लेयर्स को अपने साथ नहीं रखते, तो तब तक डिफेंस भी जो है वो अंडर प्रेशर रहती है। तो ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अर्जेंटीना। देखिए, कनाडा के पास बहुत अच्छे चांसेस थे। अगर उनकी फिनिशिंग बेहतर होती तो ये ज्यादा क्लोज गेम हो सकता था। बट आई थिंक अर्जेंटीना डिड देयर जॉब वेल। उन्होंने जहां पे चांसेस थे उनको वो फिनिश किया। जूलियन अल्वारेज, आई थिंक वाज डिपॉल, ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम डिपॉल, एंजो डिपॉल, जो अर्जेंटीना खास खास बात ये है कि भाई वो डिफेंड करते हैं बहुत अच्छा, जो उन्होंने इस गेम के अंदर भी किया। और फिर एंजो और डिपॉल और मैकलेस्टर जैसे प्लेयर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डीप से टूवर्ड्स जूनियर आर्वेज, मेसी और डी मारिया। यार मुझे अच्छा लगा कि स्क्लोनी ने यूज किया यहाँ पे डी मारिया का एक्सपीरियंस। आई रियली होप कि वो फाइनल के अंदर भी डी मारिया को खिलाएं। देखें, वो 80% है, 70% है, प्ले हिम। मेसी भी आई थिंक 80%, मैक्सिमम 80% के ऊपर खेल रहे हैं, इज नॉट फुली फिट। बट देखिए फर्क क्या है, देखिए मेसी ने गोल स्कोर किया। मेसी अगर गोल नहीं भी स्कोर किया उन्होंने पिछले मैचेस के अंदर, तो ही इज इन्वॉल्वड, ही इज मेकिंग दोस पासेस, ही इज मेकिंग दोस प्री असिस्ट, ही इज रनिंग द गेम, ही इज इन्वॉल्वड इन द ओवरऑल गेम प्ले। वो बस खड़े नहीं हुए कि भाई मैं वेट कर रहा हूं। प्रोफाइल डिफरेंट है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपको बस सिर्फ फर्क समझा रहा हूं कि मेसी इज इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग फॉर अर्जेंटीना। तो बहुत अच्छा पास है डिपॉल का, बहुत अच्छा फिनिश किया था यहाँ पे जूलियन अल्वारेज ने। और लेकिन स्क्लोनी की खास बात ये भी है, और ये मैंने लेफेंटे के लिए भी बात बोली थी कि भाई वो प्लेयर्स रेडी रखे हुए उन्होंने। लुटारो मार्टिनेज इतने अच्छे गोल स्कोर कर रहे थे, इतनी अच्छी फॉर्म में, तो उन्होंने आज के उनको लगा कि जूलियन अल्वारेज वुड बी द मैन, उन्होंने जूलियन अल्वारेज को स्टार्ट कर दिया, उन्होंने डी मारिया को स्टार्ट करा दिया, वरना वो निको गोंजालेस को स्टार्ट करा रहे थे। इट वाज लाइक 4-4-2 है, जिसके अंदर मेसी और जूलियन अल्वारेज अप फ्रंट थे, और डोमिनेटली राइट साइड से जो है वो गेम प्ले बना रही थी अर्जेंटीना। देखिए, डीबू मार्टिनेस ने एज ऑलवेज एंड के ऊपर एक मोमेंट आया जहां पे उनके सेव की जरूरत थी, एंड ही वाज देयर। देखिए, अर्जेंटीना बहुत बेहतरीन फुटबॉल नहीं खेल रही, उसकी दो रीजंस मैंने आपको बताई हैं। बट जब तक आपका डिफेंस आपको गेम में रखता है ना, यू आर ऑलवेज इन द गेम। कोलंबिया वर्सेस यूरुग्वे, देखिए आसान नहीं होने वाला यूरुग्वे के लिए। देखिए, अराहो इज आउट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था उनका। और आगे जो है वो, अब कोलंबिया बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है, बहुत मतलब लंबा अनबीटन रन है उनका। So it will be either Argentina versus Colombia or Argentina versus Uruguay. Let's wait and see. But Messi have scored. I'm so happy for Argentina and obviously for Spain. भाई क्या टाइम है, कितना वेट किया। I cannot imagine कि भाई स्पेन भी फाइनल के अंदर है, अर्जेंटीना भी फाइनल के अंदर। भाई बादशाह, तुम भी थोड़ा शर्म कर लो। हम यार बादशाह के ऊपर बात करते हैं। क्या न्यूज चल रही है बादशाह की भाई। निको विलियम्स एज पर स्पोर्ट, जो कि देखें कुछ जर्नलिस्ट स्पोर्ट के अंदर रिलायबल हैं, कुछ नहीं है, बट एज पर स्पोर्ट बारसा ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं निको विलियम्स के साथ। और अब बारसा को सिर्फ रिलीज क्लॉज पे करना है एथलेटिक क्लब का, वो देखना है। देखिए, पर्सनल टर्म्स एग्री वो वर्बली होती हैं कि ठीक है यार हम आपको इतनी सैलरी देंगे, ये अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता। बारसा ने रिलीज क्लॉज ट्रिगर करना है 58 मिलियन यूरोज का। अब देखते हैं कि बारसा जो वो रिलीज क्लॉज है वो कब ट्रिगर करेगी, कब। देखें, न्यूज यही आ रही है कि बारसा कैन रिटर्न टू 1:1 दिस वीक, एंड देन ऑब्वियसली बारसा का जो मेजर टारगेट है वो निको विलियम्स है। देखें, आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने देखा है, मैं बहुत अच्छे से सालों से, जब से चैनल बना हुआ है, मैं तब से ये बात कह रहा हूं, एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर और एक प्रॉपर डीएम के बगैर सिस्टम नहीं चलता। आप इमेजिन करें, रॉड्री
ठीक है, रॉड्री की जगह आप कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप रॉड्री की जगह यहां पे फ्रैंकी डियोंग डाल रहे, इट विल नॉट फंक्शन। ऐसा नहीं कि फ्रैंकी डियोंग बुरे प्लेयर हैं, बट रॉड्री इज दैट डीएम जो कि हु कनेक्ट एवरीथिंग डिफेंसिवली, गेम प्ले वाइज और सारी चीजें जो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ही इज द फुल पैकेज। वो ऑब्वियसली आप रॉड्री नहीं लेके आ सकते, बट यू लुक फॉर अ प्लेयर हु कैन सिट बैक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जिसकी पोजिशनिंग अच्छी हो, जिसकी डिफेंडिंग अच्छी हो, जिसकी गेम अवेयरनेस अच्छी हो, ठीक है। तो यू नीड दैट। आप देखिए ना कि फेबियन रूइज का गेम कितना एलिवेट हुआ है जब रॉड्री उनके साथ खेल रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है हाउ इंपॉर्टेंट इज टू वाइड प्लेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पिच। तो निको विलियम्स 58 मिलियन के अंदर, भाई लोग कह रहे हैं भाई वो थोड़ी डिसीजन मेकिंग का मसला है, ये है भाई, स्टिल 21, 58 मिलियन के अंदर घंटा कुछ नहीं मिलता आपको आजकल मार्केट के अंदर। तो बारसा ने अगर पर्सनल टर्म्स एग्री करनी है तो आई एम वेरी हैप्पी, होपफुली बारसा कैन ट्रिगर द रिलीज क्लॉज। उसके अलावा डीएम पोजीशन के ऊपर आज दोबारा, आज मैं देख रहा था किमिक की न्यूज चल रही है, देखें, इफ बारसा कैन गेट किमिक, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली रॉड्री, जुवेमेंडी, लबोटका जैसे प्लेयर मैं बहुत दफा कह चुका हूं प्रेफरेंस हैं, बट आउट ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स, टिलर, पलाशियोस, ये वो, देखें ऐसा नहीं है वो बुरे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो वर्क भी कर सकते हैं, बट किमिक गिव्स यू अ गारंटी। वो फ्लिक के सिस्टम के अंदर, बाइन के अंदर भी सिट करते थे डीप, और ग्रोइट्सका जो है वो बॉक्स टू बॉक्स रहते थे, ही कैन प्ले दैट रोल, उसके पास डिफेंसिव एयरनेस है, स्मार्टनेस है। किमिक, द ओनली इशू फॉर बार्सिलोना साइनिंग किमिक वुड बी, आई थिंक वो एक सस्ते में उसको 40 मिलियन के अंडर साइन कर सकते हैं किमिक को। द ओनली थिंग वुड बी कि क्या वो पर्सनल टर्म्स, जैसे रिपोर्ट हो रहा है कि नीको के साथ एग्री कर लिए, क्या पर्सनल टर्म्स किमिक के साथ एग्री हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इसके ऊपर अब हमें वेट करना पड़ेगा। बिकॉज 10 मिलियन नेट, आई डोंट थिंक सो। द ओनली वे बारसा कैन गिव 10 मिलियन नेट इज बारसा सेल फ्रैंकी डियोंग और अराहो। देखिए अराहो की न्यूज ये है कि अराहो विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 2 months, विच इज सो बैड। फ्रैंकी डियोंग की पॉजिटिव न्यूज ये है कि ही विल डू द प्री सीजन। अभी पहले न्यूज आ रही थी वो प्री सीजन नहीं करेंगे, बट ही विल बी बैक, सो दिस इज वेरी गुड कि फ्रैंकी डियोंग एटलीस्ट विल बी बैक। अराहो विल बी आउट फॉर 2 months. Barca is looking for way out for Pablo Torre. Barca is looking out for way out for Ansu Fati also. पहले न्यूज आ रही थी कि वो प्री सीजन करेंगे, आई थिंक वो प्री सीजन करेंगे, बट बारसा इज लुकिंग फॉर अदर सोल्यूशन, क्योंकि बारसा अगर पर्सनल टर्म निको के साथ एग्री कर चुके हैं तो जगह नहीं बनती यहाँ पे आंसू फाटी की, और बननी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव टू, अगर नहीं आप कुछ भी कर पाते तो ऑब्वियसली गो फॉर, यू हैव टू गिव चांसेस जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जाओ फिलिक्स और कैंसेलो की फिलहाल कोई न्यूज नहीं है। लांगले बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए हैं स्टिल बार्सिलोना के लिए, तो बारसा को वेट करना पड़ेगा कि लांगले की सिचुएशन कैसे सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा पार्ट है वेज बिल के ऊपर, उनका भी जाना बाकी प्लेयर्स के लिए आने के लिए, याद रखिएगा 1:1 में आने के बाद भी लांगले और फ्रैंकी की सिचुएशन सॉर्ट आउट होना बहुत बहुत जरूरी है। And maybe you have to do a major sell. I don't think so. If you get Nico Williams, you can keep Joao Felix also, Ferran also, and Rafinha also. At least इनमें से 2 प्लेयर बारसा सेल करेगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑब्वियसली जाओ फेलिक्स को सेल करने की भी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को बारसा सेल करेगी। तो लेट्स सी के क्या होता है, बट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ इन द मार्केट। I would be very happy if Barca can somehow pull off Nico Williams and Kimmich. Let's see, भाई। Argentina into the final, Spain into the final. We are happy. अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।